हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉब्लम देखने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। एक थ्योरम होता है इक्वल रेशो थ्योरम। ये थ्योरम का कहना ये है कि अगर आपके पास कोई दो रेशो है और वो इक्वल है, जैसे A/B = C/D, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं A+C/B+D, यानी न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अगर आप करते हो तो भी उसका आंसर इक्वल आएगा। या फिर अगर आप न्यूमरेटर पहले न्यूमरेटर में से दूसरा न्यूमरेटर अगर निकाल देते हो और पहले डिनोमिनेटर में से अगर दूसरा डिनोमिनेटर निकाल देते हो तो भी आंसर वहाँ पे इक्वल आएगा। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 6/12 है जिसका आंसर आता है 1/2, और मान के चलिए कि हमारे पास 13/26 है, उसका भी आंसर आता है 1/2। जैसे देखिए 6 1 6, 6 2 12, ये हो गया 1/2। 13 1 13, 13 2 26, ये भी हो गया 1/2। तो दोनों का जो आंसर है वो 1/2 आता है। इसकी वजह से ये दो रेशो इक्वल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको हम रेशो कहते हैं। और इसका आंसर 1/2 और इसका भी आंसर 1/2 है, तो ये इक्वल रेशो है। अगर ऐसा है तो मान के चलिए कि मैंने न्यूमरेटर के साथ में न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर के साथ में मैंने डिनोमिनेटर को ऐड किया, तो अब इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए 6 + 13 यहाँ पे हो जाएगा 19, और 12 + 26 हो जाएगा 38। 19 1 19, 19 2 38, तो इसका भी आंसर 1/2, इसका भी आंसर 1/2, और एडिशन करने के बाद में भी हमारा आंसर जो है वो 1/2 ही आया। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो चलेगा क्या। अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो चलेगा क्या। तो देखो 6 - 13/12 - 26 अगर करते हैं तो इसका आंसर आएगा -7/-14, माइनस माइनस कैंसिल, इसका भी आंसर 1/2 ही आ रहा है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेशो इक्वल है तो इक्वल रेशो थ्योरम ये कहता है कि आप न्यूमरेटर की एडिशन करोगे और डिनोमिनेटर की एडिशन अगर करोगे तो भी उसका आंसर सेम ही आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन करोगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी आंसर वही आएगा, सबका आंसर सेम ही आएगा। इसे कहते हैं इक्वल रेशो थ्योरम। तो इस प्रॉब्लम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इक्वल रेशो थ्योरम। तो अब अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो देखिए क्या प्रूव करना है। sin θ - cos θ + 1 अपॉन sin θ + cos θ - 1 = 1 sec θ - tan θ, हमको ये प्रूव करना है। अब इसको अगर प्रूव करना है तो बहुत सिंपल है। ये इक्वल रेशो जो थ्योरम हमने अभी देखा उसको याद रखिए, उसको लिख के लीजिए आराम से। अब हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये प्लस sin स्क्वायर थीटा इस साइड में चला गया। अब cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब इसको आराम से देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a² - b²। अब हमें पता है a² - b² का जो फार्मूला है वो होता है a + b इंटू a - b। उसी तरीके से a के जगह पे 1 है, b के जगह पे sin थीटा है। सो a² - b² = a + b इंटू a - b। ये आ गया cos थीटा इंटू cos थीटा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। cos थीटा जो है, एक cos थीटा यहीं पे रखा, और ये जो 1 - sin थीटा जो राइट हैंड साइड को है उसको इधर मल्टीप्लिकेशन में लेके डिवीजन में लेके आ गया, मल्टीप्लिकेशन में जो था वो। अब इधर कौन बचा, इधर हमारे पास 1 + sin थीटा बच गया। अब 1 + sin थीटा बचा तो इधर cos थीटा एक है आया हमारे पास, दूसरा cos थीटा जो मल्टीप्लिकेशन में है इस साइड में डिवीजन में लाया।
तो अब हमारे पास दोनों साइड की 2 टर्म हो गई। पहली जो टर्म है वो है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरी जो टर्म है वो है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाली साइड इधर लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो अब आराम से देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम की एलएचएस अगर देखो तो हमारे पास में साइन थीटा प्लस है और 1 प्लस है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा हमें ऊपर चाहिए, कॉस जो है वो माइनस चाहिए। मतलब इधर का डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन थीटा है और इधर का डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, तो इक्वल रेशो थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को निकाल दो और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को निकाल दो। जैसे कि कॉस थीटा यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉस थीटा प्लस है, साइन थीटा हमें यहाँ पे प्लस चाहिए और 1 यहाँ पे माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बाय इक्वल रेशो थ्योरम, बाय हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, उसको लगे तो रिपीट करके देख लो आप वीडियो को। इक्वल थ्योरम इक्वल रेशो थ्योरम, इक्वल रेशो थ्योरम बाय इक्वल रेशो थ्योरम। क्या है इक्वल रेशो थ्योरम? कि अगर हमारे पास एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मतलब रेशो है, वो इक्वल है इस रेशो के cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी कि पहले न्यूमरेटर में से हमने ये लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में से राइट हैंड साइड में का न्यूमरेटर माइनस कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में के डिनोमिनेटर से राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर भी माइनस कर दिया। अब ये माइनस क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमको ये लाना है, तो ये लाना है, तो इसको अभी देखिए आप आराम से। यहाँ पे ये आ गया आपका। अब यहाँ पे मुझे कौन चाहिए? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, इसको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो बाद में देखेंगे। तो मैंने सिर्फ ये दो थ्योरम, ये दो जो रेशो है उनको लेने की कोशिश की। यहाँ पे इनको यहाँ पे लिया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस, इस माइनस से 1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया साइन थीटा। तो ये जो है ये आप देख रहे होंगे कि आपकी एलएचएस अभी आ गई। ये जो है ये एलएचएस आ गई आपकी एलएचएस जो है उसको आराम से देखिए कि न्यूमरेटर में आपको यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, वो है ऊपर, माइनस कॉस थीटा चाहिए, वो भी ऊपर है, प्लस 1 चाहिए, वो भी ऊपर है। मैं सिर्फ टर्म आगे पीछे लिख रहा हूँ, साइन थीटा पहले लिख दिया, माइनस कॉस थीटा बाद में, प्लस 1 सबसे आखिरी में लिख दिया। अब नीचे देखिए साइन थीटा प्लस है, वो पहले चाहिए, ये आ गया साइन थीटा, यहाँ पे आ गया प्लस कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया माइनस 1। सिर्फ मैंने कॉस थीटा को 2 नंबर पे लिखा, 3 नंबर पे जो साइन थीटा था वो पहले नंबर पे लिख दिया, और ये माइनस 1। अब इधर मेरे पास आ गया कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब सवाल ये है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रॉब्लम में चाहिए थी वो तो आ गई, लेकिन राइट हैंड साइड नहीं आई। तो अब इसको आप देखिए, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं इस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया और जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको भी मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। ये जो है मेरी साइड वो वैसी की वैसी रहेगी, साइन थीटा सॉरी ये माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये आ गया 1, ये कॉस थीटा जो है हम 1 को भी दे सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो है हमारे साथ में वैसे ही चलता रहेगा, आप लिख लो 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे साथ में चल रहा है ये वाला, ये आप इस साइड में लिख दो और इसको एक साइड में लिख दो, तो आपका ये जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इक्वल रेशो थ्योरम है। आपको ये इक्वल रेशो थ्योरम अच्छे से याद रखना है। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस करो और इसको एक बार प्रॉब्लम को पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।